हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आज हम देखेंगे चीन के साथ शांति और संघर्ष कि कब हमारा चीन के साथ दोस्ताना रिश्ता था शुरू में और फिर उस किस तरीके से वो संघर्ष के रूप में बदल गया। तो देखिए 1949 में चीनी क्रांति हुई। इसके बाद भारत ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता दी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में तो पहले ही बता दिया गया। तो कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता दिया चीन ने, लेकिन इस कम्युनिस्ट पार्टी से पटेल जी को आशंका थी कि चीन आने वाले वर्षों में भारत पर आक्रमण कर देगा, पर नेहरू जी ने बात नहीं मानी। नेहरू जी को था कि नहीं, ये आगे चल के हमारा दोस्ताना ही रिश्ता रहेगा और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, लेकिन पटेल जी को उम्मीद था कि अगर इसके साथ हम ऐसा करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता देते हैं, तो आगे चल के हमको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पंचशील समझौता कि ये क्या होता है पंचशील समझौता। अब देखते हैं पंचशील समझौता कि पंचशील समझौता क्या होता है। 29 अप्रैल 1954 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और चीन के प्रमुख मतलब वहाँ के लीडर चाउ एन लाई के बीच समझौता हुआ, जिस समझौता को पंचशील सिद्धांत के नाम से, समझौते के नाम से जानते। पंचशील समझौता, इसमें क्या हुआ, शांति मतलब एक देश से दूसरे देश में शांति बरकरार रखना है, दोस्ताना का संबंध रखना है, मतलब आप हमारे क्षेत्र पे युद्ध नहीं करोगे और हम आपके क्षेत्र पे युद्ध नहीं करेंगे। मैत्रीपूर्ण संबंध रहेगा, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, मतलब जिनकी आज़ादी है, जिस तरह की स्वतंत्रता है, उस फ्रीडम का हम सम्मान करेंगे, उन पे आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में, मेन है अंदरूनी मामला, तो देखेंगे बाद में चल के कि विवाद इन्हीं कारणों से हुआ है। एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी ना करना, कि हम एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करेंगे किसी भी अंदरूनी काम में, वर्क में। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर बाय द वे हमारा पाकिस्तान से कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हमारा एक तरह से निजी मामला था पाकिस्तान और भारत का। तो इसी तरीके से चाइना का भी था, तिब्बत से अपना निजी मामला था, लेकिन उसमें उसी हस्तक्षेप के वजह से विवाद शुरू हुआ। आगे चलते हैं, चीन का आक्रमण कि चीन ने आक्रमण, पॉइंट है आपका चीन पर आक्रमण। अब इसमें है कि वो विवाद के मुद्दे बने, चीन क्यों आक्रमण किया, विवाद के मुद्दे। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र वाले में, लद्दाख इलाके में चीन का दावा है, जो अक्साई चीन है, कि वो हमारा एरिया है। और ये क्यों मानते हैं, क्योंकि जिस समय अंग्रेजों का प्रशासन भारत पे था, तो जिस समय हम लोग का बॉर्डर लाइन बनाया गया था, तो उस समय माना गया था कि जो एरिया अक्साई चीन अभी जो बोला जाता है वो हमारा एरिया है। लेकिन ये कुछ विवादों के कारण ये कहते हैं चाइना वाले कि नहीं, वो क्षेत्र हमारा है। एक ये विवाद। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में नेफा पर चीन का दावा, उधर भी अरुणाचल प्रदेश के छोर पे, उत्तरी छोर पे, वो कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, चाइना वाले। फिर तीसरा मुद्दा है दलाई लामा को भारत में शरण देने का विरोध। मेन मुद्दा तो यही था कि दलाई लामा, जब तिब्बत पे चाइना ने आक्रमण कर दिया, धीरे धीरे चाइना अपने फेवर में कर लिया, मतलब तिब्बत पे अधिकार कर लिया, तो दलाई लामा भारत में क्या मांगे, शरण मांगे। और उस शरण, उसके बाद क्या हुआ, भारत ने क्या कर दिया, उनको शरण दे दिया। इस पे चाइना वालों ने क्या हुआ, चाइना के जो लीडर थे वो, उनको गुस्सा आया। उन्होंने क्या कि ये तो क्या किया, पंचशील समझौता का विरोध है, मतलब आपने जो समझौता किया था उसके अगेंस्ट है ये। दूसरा पॉइंट है आपका 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा जमा लिया गया। तो मतलब ये कार्य उन्होंने कब किया, चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा जमा लिया और दलाई लामा उसी समय भारत में शरण मांगे। तो यहाँ पे आपका पॉइंट था कि दलाई लामा को भारत में शरण देने का विरोध, कि शरण मांगा गया और भारत ने शरण दे दिया, तो उसका चाइना ने विरोध किया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि भारत और चीन के बीच तिब्बत राज्य का क्या हो गया, खत्म हो गया, तिब्बत समाप्त हो गया और यही एक विवाद का मुद्दा भी बन गया। प्रारंभ में भारत ने इसका खुले तौर पर विरोध नहीं किया। जब उसने तिब्बत पे अधिकार जमा लिया तो भारत खुले तौर पे, मतलब उसका अंदरूनी मामला था, तो फिर भारत उतना ज़्यादा बोल नहीं पाया, मतलब खुले तौर से विरोध नहीं कर पाया। लेकिन 1959 में जब दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी और भारत ने क्या कर दी, शरण दे भी दी, जिससे चीन बौखला गया, जिससे चीन को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। और उसने कहा, क्या कहा, भारत सरकार हमारे अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है, मतलब जो कहा गया था कि नहीं करने को, और वो दखल अंदाजी कर रहा है। यह पंचशील समझौता का क्या है, उल्लंघन है। ये चीन ने कहा आप कि ये पंचशील समझौता का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं सीमा विवाद
कि क्या किन किन सीमाओं पर, किन किन क्षेत्रों पर विवाद है। तो सीमा विवाद अभी हमने देखा कि पहले ही कि अंग्रेजों के समय में जो विवाद आया था, अंग्रेजी समय में निर्धारित की गई सीमा रेखा, मतलब बाउंड्री भारत का, ठीक है ना, सीमा रेखा को चीन ने मानने से इनकार कर दिया। मैंने बताया ना, अक्साई चीन जो कहता है हमारा है, और सही तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजों के समय हमारे लिए हमारा क्षेत्र निर्धारित किया गया था, मतलब भारत का क्षेत्र निर्धारित किया गया था। दूसरा पॉइंट है 1957 में से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाकों पर कब्जा कर लिया और एक सड़क बनाई। अब आप देखिए, दिया है कि 1957 से लेके 1959 तक, और देखिए दलाई लामा भारत कब आया था, 1950 में विवाद। तो इसका मतलब मुद्दा मेन वही था, तिब्बत वाला। फिर उसने ये अधिकार करना क्या कर दिया, आक्रमण या अधिकार करना शुरू कर दिया, उसी का गुस्सा था तिब्बत वाला। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी समय विश्व में क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था। ये भी आप पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में कोल्ड वार जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट वाली बुक है, तो कोल्ड वार में ही क्यूबा को देखेंगे, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, बस यहाँ देख लीजिए नाम से, क्यूबा मिसाइल संकट। तो इसी समय विश्व में क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था कोल्ड वार का, तभी चीन ने भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। युद्ध में भारत की क्या हुई, पराजय हुई। युद्ध में भारत की पराजय हुई। नेहरू जी की बहुत आलोचना हुई सरकार में कि उनके वजह से उनकी सरकार थी और चाइना ने अधिकार कर लिया कुछ क्षेत्रों पे भारत का। पहली बार उनके सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, रक्षा मंत्री V.K. मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। फिर भारत चीन युद्ध का असर राजनीतिक पार्टी में भी दिखा। भारत चीन का जो युद्ध हुआ उसमें जो क्षेत्र, मतलब एक तरह से कहा जाए भारत की सेना हार भी गई, तो इसके लिए राजनीतिक पार्टियों में भी उथल पुथल मची। इसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई, और पहले भी जो लेक्चर लिया है मैंने, क्लास लिया, उसमें भी बताया गया है 1964 में टूट गई थी, और दो पार्टियां बनी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। एक मार्क्सवादी थी और एक मार्क्सवादी नहीं थी। तो सोवियत संघ रूस का जो पक्ष लेती थी वो थी सीपीआई सॉरी, और एक जो था जो चाइना का पक्ष लेती थी वो मार्क्सवादी CPI-M थी, ठीक है ना। तो इसी को CPI-M के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, और चीन का पक्ष लेने वाले को, आरोपियों को क्या किया गया, विरोध किया गया उनका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। अभी हमने देखा चीन के साथ और भारत के साथ दोस्ती और संघर्ष, और इसके साथ देखेंगे अब पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के साथ युद्ध क्यों हुआ और कब शांति रही। देखिए 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया, मतलब एक नॉर्मली युद्ध था, बहुत बड़ा विवाद नहीं था, है ना। तो भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुआ। फिर उसके बाद सहयोग भी हुए भारत में। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग संबंध क्या है, उन्हें बताइए। तो इसका आगे पॉइंट है आपका, दोनों सरकारों ने मिलजुल कर कोशिश की कि विभाजन के वक्त जिन महिलाओं का अपहरण हुआ उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटा दिया जा सके। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब बंटवारा हुआ था तो उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो कुछ भारत में रह गए थे, और वो उनके और भी पेरेंट्स वगैरह और लोग जो थे वो जाके मुस्लिम लोग पाकिस्तान में बस गए थे। तो ये तक जो भारत में रह गए थे उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, और जो पाकिस्तान में ऐसे लोग थे जो हमारा भारत में आए थे, हिंदू वगैरह लोग, उनके कुछ लोग वहीं बच गए थे, तो उनको क्या किया जाए, वापस कर दिया जाए महिलाओं को। और अपहरण जो हुआ था, जिनको उठाकर लेकर चला गए थे, उन लोगों को भी हम क्या कर दें, एक देश दूसरे देश में पहुँचा दिया जाए। विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में भागीदारी को लेकर चला आ रहा विवाद, काफ़ी टाइम से आ रहा था ये नदी जल का विवाद, तो उसको भी क्या किया गया, सुलझाया गया। और 1960 में नेहरू और जनरल आयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए। वो नदी का पानी के लिए, सिंधु नदी का बारे में पता है, तो आयूब खान के साथ नेहरू जी का जल संधि उसके नाम से जानते हैं, 1960 में हुआ, उस पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये था आपका एक तरह से समझौता, क्या क्या चीज़ों पे समझौता हुआ था। अब आते हैं विवाद, कि विवाद किन किन मुद्दों पे विवाद है पाकिस्तान का। दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं अधिक गंभीर सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई।
पहला वाला संघर्ष तो काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन ये वाला संघर्ष क्या हुआ, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। कब? 1965 में। तो 1965 में अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में सैनिक आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान के नेताओं को यह उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने जब विवाद किया था, जब पाकिस्तान में विरोध किया था, मतलब पाकिस्तान ने जब आक्रमण किया था भारत पे, तो आप पहले भी सुन चुके हो, और फिर दोबारा भी यही था कि क्योंकि वहाँ का जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ मुस्लिम लोग जाते हैं, तो उनको ये उम्मीद था कि शायद मुस्लिम क्या करेगी, हमारा सपोर्ट करेगी, लेकिन मुस्लिमों ने सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान के नेताओं को, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप करके इस लड़ाई को समाप्त किया। तो वन वर्ड में पूछा जाता है कि जब 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो वो किसकी मध्यस्थता के, अरे वो किस रीजनों से वो क्या हुआ, किसके हस्तक्षेप करने से वो लड़ाई को रोका गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी क्या हुई, पहल हुई, तो इस लड़ाई को क्या समाप्त किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खां के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। और ये ताशकंद समझौता क्यों हुआ? जो युद्ध हुआ था हमारा उस समय भारत और पाकिस्तान में, तो वहाँ एक समझौता हुआ, जो आप बताएं कि संधि समझौता हुआ। उसमें सोवियत संघ ने इसकी मध्यस्थता भूमिका अपनाई, और ये कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो उसमें मध्यस्थता किसने किया था? सोवियत संघ, रूस ने किया था। और उसी समय की ये स्थिति है कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ वहीं पे हो जाती है उस समझौता के बाद। और उस समय पाकिस्तान से भारत के 4 युद्ध हुए थे। फर्स्ट युद्ध कौन हुआ था, जो अभी आपने पढ़ा भी है? तो भारत से पाकिस्तान और भारत से, मतलब अब तक देखा जाए महत्वपूर्ण युद्ध 4 ये युद्ध हुए हैं। फर्स्ट युद्ध जो हुआ है 1947 से लेके 48 में, नेहरू जी के टाइम, जो अभी हमने पढ़ा है, कश्मीर विवाद को लेकर, जिसको छाया युद्ध का नाम दिया गया था। सेकेंड था कि 1965 में लाल बहादुर शास्त्री का जो ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है। थर्ड युद्ध हुआ 1971 में, इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ, बांग्लादेश के संकट, कि बांग्लादेश कैसे जब पाकिस्तान से अलग होता, उस समय इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था। और फोर्थ युद्ध होता है 1999 में, अटल जी के समय, कारगिल युद्ध, जो आप सब जानते ही हो। देश की आज़ादी के बाद 1947 से 48 में पाक से युद्ध हुआ। इस युद्ध में कश्मीर का कुछ हिस्सा पाक के पास चला गया, जिसे पीओके कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। तो वो नेहरू जी के टाइम में हुआ था पीओके वाला। अब देखिए दूसरा युद्ध 1965 में हुआ, जो अभी बताया, ये ताशकंद समझौता जिसको कहा गया, और लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच हुआ 1966 में। तो ये इसे हम ताशकंद समझौता के नाम से जानते, दूसरा पाकिस्तान युद्ध जो था, भारत पाकिस्तान। अब आते हैं तीसरा युद्ध 1971 में, बांग्लादेश संकट, बांग्लादेश का। और ये हुआ था, उसे खत्म शिमला समझौता के नाम से जानते, जो इंदिरा गांधी और अली भुट्टो के बीच में हुआ था 1972 में। इंदिरा गांधी, जुल्फिकार अली भुट्टो, 3 जुलाई 1972 में। तो ये समझौता 72 में हुआ था, लेकिन पहल उसकी 1971 में ही हुई थी। अब चौथा है 1999 में, कारगिल युद्ध, है ना, ऑपरेशन विजय इसको भी बोला जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। इसमें क्या है, 1962 से लेके 71, ये आपका बांग्लादेश का है, तक 9 साल में भारत ने 3 युद्ध लड़े। इससे भारत को नुकसान हुआ, तथा 1965 के दौरान बिहार में अकाल तथा देश की अर्थव्यवस्था को हानि हुई। मतलब मानसून की असफलता के कारण, मतलब देखिए 1965 में कई प्रॉब्लम हुई। जैसे देखिए 1962 में एक तो आक्रमण हुआ ही था चाइना का, फिर उसको 1965 में हमारा पाकिस्तान से हो गया, और उसी समय देखा जाता तो बिहार में अकाल भी पड़ गया, और हमारी तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो गई थी। तो अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण संसाधन कम थे। 1962 के बाद
यह संसाधन रक्षा क्षेत्र में लगाए गए। फिर 1962 में फिर क्या किया गया, जब देखा जाए बार बार आक्रमण हो रहे हैं अगल बगल देशों से, तो फिर क्या किया गया, रक्षा संसाधन जो कुछ बचे कुछ हमारे पास संसाधन थे वो रक्षा के क्षेत्र में लगाए गए। भारत को सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा, मतलब आधुनिकीकरण करना, सैनिक शक्ति और बढ़ानी पड़ी। और 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना करनी पड़ी उन्हें। इसी दौरान 1961 से लेकर 1966 की जो पंचवर्षीय योजना थी, उस योजना को क्या किया गया, रोकना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उस समय के युद्ध से जो प्रॉब्लम आई थी लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में, तो इस वजह से उसे रोक दिया गया, उस पंचवर्षीय योजना को। फिर शुरू अलग, मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की गई। इसके बाद क्या किया गया, लगातार 3 एक वर्षीय योजना को अमल में लाया गया। क्या किया गया, जो हमारी 66 में पंचवर्षीय योजना तीसरी खत्म हो रही थी, उसी का टाइमिंग पीरियड क्या किया जा रहा था, और बढ़ाया जा रहा था एक एक साल का। जैसे देखिए, पहला उसमें बढ़ा दिया गया 1966 से 67, फिर 67 से 68, फिर तीसरा किया गया 68 से 69। तो मतलब एक वर्षीय योजना 3 साल तक चली। तो मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना को एक तरह से देखा जाए तो 68 तक कंप्लीट किया गया, और चौथी शुरुआत कब से हुई, 69 से फिर चौथी पंचवर्षीय योजना क्या होती है, शुरू होती है। तो यहाँ पर टाइम रोक दिया गया। फिर रहते संवैधानिक सिद्धांत क्या थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। उसमें आगे चलते हैं। 1971 की जंग जीतने के बाद इंदिरा जी की लोकप्रियता क्या हो गई, बढ़ गई। जो आपका बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था, जो बंगाल अलग हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गया, तो उस पर लोकप्रियता मिली इंदिरा जी को कि उनके वजह से ये काम कंप्लीट हो पाया। और 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग बना। ये तो ऊपर ही बता दिया गया, फिर दोबारा रिपीट हो गया। अब हम आते हैं, भारत की परमाणु नीति क्या थी। तो भारत की परमाणु नीति थी, भारत में मई 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। भारत ने ये दलील दी कि मैं अगर बाई द वे परमाणु ऊर्जा बना रहा हूँ तो ये शांति के उद्देश्य से, कि अगर बाई द वे हमारे पास भी हो तो दूसरा कोई क्षेत्र या दूसरा कोई देश हमारे पे आक्रमण नहीं करेगा, इसलिए शांति के उद्देश्य से बना था, ना कि युद्ध के उद्देश्य से। लेकिन नेहरू जी परमाणु हथियारों के क्या थे, खिलाफ थे। रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस परमाणु संपन्न देश थे। ये 5 देश है ना संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो ये 5 जो देश थे, ये इनके पास परमाणु संपन्न देश है। इन्होंने दुनिया के अन्य देशों पे 1968 की परमाणु अप्रसार संधि थोपना चाहा। मतलब ये अन्य दूसरे देशों पे ये जाए कि भाई दूसरे देश इसको ना बनाए, बस ये 5 देशों के पास रहना आवश्यक है, और देशों के पास रहना कोई ज़रूरी नहीं है। तो भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था, कि भारत इसका विरोध किया कि ये गलत है। फिर उन्होंने क्या किया, 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। पूरे विश्व में तेल की कीमत बढ़ने से हाहाकार मच गई और महंगाई भी बढ़ गई।